भारतीय जनता पार्टी एवं प्रबुद्ध जन समिति द्वारा रविवार को नगर के शासकीय कॉलेज परिसर स्थित ऑडिटोरियम हॉल में कल, आज और कल हर दिन आगे बढ़ता मध्य प्रदेश विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य अतिथि आवास एवं शहरी विकास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अध्यक्षता सांसद छतर सिंह दरबार, विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, विधायक नीना वर्मा, कार्यक्रम संयोजक मोहित तातेड़ मंचासीन रहे। आयोजन के मुख्य वक्ता आवास, शहरी विकास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि धार लोकसभा के अंतर्गत वर्ष 2014 के बाद पेट्रोल पंप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनजी स्टेशन अधिक बढ़े हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दायित्व संभालने के समय हम 10वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं। आने वाले कुछ महीनों में हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी और जल्द ही हम जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत से जोड़कर सवाल को टाल दिया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आए विशिष्ट जनों द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री पुरी से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब हर एक प्रश्न का बड़े ही अच्छे तरीके से दिया। लोगों द्वारा प्रमुख रूप से यह प्रश्न पूछे कि छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बायोफ्यूल का उपयोग बड़े कम दूरी पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएं, महिलाओं को और अधिक अधिकार मिले तथा उनकी योग्यता को दबाना नहीं चाहिए। केंद्र की प्रत्येक योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में डॉक्टर, वकील, समाज अध्यक्ष, सामाजिक संगठन प्रमुख, पत्रकार सहित संगठन प्रमुख, जनप्रतिनिधिगण सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, एफएम की रिपोर्ट। जब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, खास करके चुनाव के समय या चुनाव से पहले, तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। इसका ये महत्व है कि यहाँ पे अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं, ये समाज की बात भी, सुझाव। अब देखिए, जो भी हमने कितना 40 मिनट लगाए इनसे इंटरेक्शन करने, 40-45 मिनट, बड़ी अच्छी चीजें कही उन्होंने। ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि देखिए बाकी तो सब ठीक है, पर ये अर्बन शहर जो है, खास करके छोटे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। हमने माना, मैंने उनको बताया, ये चीज़ हमें भी महसूस हुई, क्योंकि देखिए, जो आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं या मेट्रो चला रहे हैं, पर छोटे शहरों के अंदर, तब हमने क्या निर्णय लिया, 10,000 इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्कीम बनाई है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये है। कईयों ने बात की और अर्बन इश्यूज पे, अब जैसे फ्यूल पे आ गए। ये कितना मैच्योर डिस्कशन था, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस क्या है, पर हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया, एक तरफ से हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, और तीसरा और टेक्नोलॉजी का ग्रीन हाइड्रोजन भी आएगी। पेट्रोल ये हमारे यहाँ तो 5% कम हुआ है 2 साल में। तो ये ऐसी डिस्कशन का फायदा ये होता है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, आप इसमें जो वकील हैं, इनमें से कई लोगों की अब किसी ने कार्ड भेजा, करण सिंह जी पुराने एक्स-एमएलए हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के साथ जो लोकप्रियता उनकी एक बात। और मैंने यही कहा, मैंने ये सभी भाई साहब से कहा, उन्होंने बिल्कुल मेरी बात के साथ को समझा। हमने कहा, हम यहाँ लंबी स्पीच देने नहीं आए, हम इश्यूज को डिस्कस करना है और आपके सुझाव लेने आए। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज जो भी 45 मिनट इंटरेक्शन हुआ, उसके पहले हमारे भाई लोग बोले, मैं भी बोला, एक्सेट्रा। तो उसमें वो उस एटमॉस्फेयर के लिए। आगामी समय में चुनाव होना है, क्या पेट्रोल में राहत की उम्मीद? यार देखिए, फिर मैंने आपने वो तो जिन्होंने डिस्कशन के वो नहीं, पर आपने वही सवाल, चुनाव के लिए पेट्रोल में राहत नहीं आता है। हमें पेट्रोल का दाम कैसे होता है? पेट्रोल का दाम होता है कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया में आग लगी हुई है, समझिए, वो ऊपर चला गया। उसके साथ आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट ले रही है कच्चे तेल को यहाँ लगाने के लिए, उसके बाद रिफाइनर्स मार्जिन होता है। तो अभी भी जिस दाम पे मिल रहा है, कंपनियां नुकसान पे जा रही हैं, समझे ना। इसलिए आप पत्रकार हैं, बड़े समझदार हैं, आप लोगों की थिंकिंग को मोल्ड करते हो। तो आप ये सवाल है कि चुनाव के नीचे कर, नहीं, ऐसा नहीं। सवाल ये है कि आपने चुनाव क्या, बाकी इंटरनेशनल
समस्याओं के बावजूद आपने पेट्रोल का दाम नीचे लाया। सवाल ये बहुत अच्छा होगा, और नीचे आ सकते हैं तो मैं आपके कह रहा हूँ हम कोशिश करेंगे। पेट्रोल का कहाँ तक पहुंचा है? हाँ जी, पेट्रोल जो लिक्विड है, एथेनॉल एथेनॉल की अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग के लिए 20% मीन जो हमारे पास जो जानकारी है कि कितने हमारी अरे भाई जिसका भी कलेक्ट कर ले मैसेज। ए भैया एक मिनट यार, एक मिनट। अगर अपनी जो अभी करंट भाई साहब प्रोडक्शन है और कितनी कंजम्पशन है, उसका 20% की ब्लेंडिंग के लिए हमें 1000 करोड़ लीटर चाहिए। अभी हमारी जो एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और फीड भी डाइवर्सिफाई होगी। अब ये सिर्फ शुगर केन से नहीं बन रही है, अब मक्के से बन रही है, पराली से बन रही है, बम्बू से बन रही है, 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी से बन रही है। ये हम 600 करोड़ लीटर पर पहुंच गए हैं और ऑलरेडी 5000 हमारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है। 2025 के आखिर तक हम 20% तक पहुंच जाएंगे। पर उसमें और भी अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है हम 20% पर रुकने वाले नहीं, और भी जाएगा। इससे हमारी एनर्जी सेक्टर को फायदा है, हमारे कृषि सेक्टर को फायदा है, क्योंकि अगर आप ये इसका हमने 41,000 करोड़ बचाया इंपोर्ट पे, तो क्या 42,000 करोड़ फिर किसानों को दिया। तो ये सब लग रहा है अभी ये ठीक तरीके से चल रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी अगर इंटरनेशनल दाम बढ़ता है कच्चे तेल का, उतनी ज्यादा तेजी से हमारे यहाँ एथेनॉल और ईवी और बाकी चीजों पे काम है। सर हाइड्रोजन व्हीकल जो है कब तक आ जाएगा मार्केट में? आ गए हम, हाइड्रोजन व्हीकल तो आ गया। आम लोगों को नहीं, आम लोगों की बात है ना, दाम नीचे ना आना। हर एक चीज में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। अब हमने दिसंबर तक 15 ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बसेस चलेंगी, पर उसको इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए, क्योंकि हमारे जैसे इलेक्ट्रिक ये जो बसेस भी हैं, हम ये एक ऐसी स्कीम बनाएंगे, बस कोई खरीदेगा, उसको चलाएगा, पर किलोमीटर कितने पैसे दिए जाएंगे उसके लिए भी तो वायबल बनानी है और सरकार के लिए भी वायबल बनानी है। उसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल में भी यही ऐसा ही होगा। प्रदीप जी, अभी जो हाल में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का जो यहाँ पर पड़ा होता है, वो बीना में 50,000 करोड़ का 5 साल का समय दिया गया है। नहीं, इसमें काम बहुत जल्दी दो साल, इसमें काम तो शुरू ऑलरेडी हो चुका है, पर वो एथिलीन प्रोडक्शन कब होगी एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर बहुत जल्दी है, 5 साल नहीं। राज्य सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में बाकी भी जो प्रोजेक्ट आपके सेक्टर में देखिए, मेरे नहीं है, मोदी जी के जो सारे कार्यक्रम है, जब शिलान्यास हुआ है तो उसका उद्घाटन भी हो गया। अगर पार्लियामेंट हमने नई बिल्डिंग पूछो छतर सिंह जी 22 महीने में बना दी, तो बाकी और क्या है। 22 महीने में बन गई पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो अगले 50-100 साल 200 साल के लिए बनी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कि नहीं, बड़े लीडर हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को करके उनको लाके आप सबको ताकत मिलेगी इससे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी इतने एक्सपीरियंस लोग आएंगे, अनुभवी लोग आएंगे, तो वो सीट निकालेंगे। मतलब कि ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Subscribe now to most exciting channel ever.